बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो एक्सरसाइज 1.1 के हवाले से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी बताए जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन भी बताई जाएगी। ओके, in the next lecture we will start our first exercise। तो मैट्रिक्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने याद रखना है कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और इसका प्लूरल है मैट्रिसेस। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को हम इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज डील करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। नहीं जी, मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है पेपर में। डिफाइन मैट्रिक्स, तो आप क्या लिखेंगे? आ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स एनक्लोज्ड विद ब्रैकेट्स, दिस इज रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है जी, कैसे है ये रेक्टेंगुलर एरे? आपको पता है दिस इज रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल ऐसी शेप में होती है ना, इसलिए इस पैटर्न को चूँकि इसके अंदर जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसा कि मैं इसमें लिखता हूँ 2 3 4 5 6 7, कुछ अपनी तरफ से मैंने एग्जांपल ले ली। ये एक रेक्टेंगल में एनक्लोज आपको नज़र आ रहे हैं, तो हम रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इसलिए से कहते हैं कि ये रेक्टेंगल से रिजेंबल्ड होता है ये मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो दिस इज रेक्टेंगुलर एरे इन विच द नंबर्स आर एनक्लोज्ड, दिस इज नेम्ड एज मैट्रिक्स। और बड़ी ही काम की एमसीक्यूज़ डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है कि मैट्रिक्स को हमेशा आपने कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करना है, यानी कि कोई स्मॉल अल्फ़ाबेट, यहाँ पे कोई स्मॉल लेटर, इसको नॉमिनेट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये एमसीक्यू है आपका। ओके जी, इसके अंदर आप रियल नंबर एंट्रीज को भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर्स लिख सकते हैं। मतलब है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स बी है, तो आप इसमें ए बी सी डी ई एफ अगर लेटर्स लिखना चाहते हैं तो वो स्मॉल होंगे, इसमें कैपिटल लेटर्स नहीं यूज़ कर सकते। नॉमिनेट करने के लिए स्मॉल लेटर नहीं यूज़ कर सकते, और मैट्रिक्स की एंट्रीज या मेंबर्स, इनको हम कैपिटल लेटर्स की सूरत में यूज़ नहीं कर सकते। ओके जी, ये दो इम्पोर्टेंट आपके पास की पॉइंट आ गए। अब हमारे पास आप देख रहे हैं इसका एक प्रॉपर पैटर्न है, कुछ हमने स्पेसिंग दी हुई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसमें भी आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये स्पेसिंग जो है इसलिए दी गई है ताकि हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स और वर्टिकल एलिमेंट्स को प्रॉपरली मेंशन कर सकें, देख सकें, व्यू कर सकें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये वर्टिकल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमारे पास मेंबर्स हैं, इनके प्रॉपर नेम्स हैं। क्या नेम है जिनके? जो हॉरिजॉन्टल एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स, इनको कहते हैं रोज। इसका मतलब ये हुआ दिस इज फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस इज सेकंड रो ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके जी, और जो वर्टिकली लाई करते हैं एलिमेंट्स, इनको कहते हैं कॉलम्स। तो इसमें 1 2 3 कॉलम्स हैं। मैं इसको C1 इसको कह देता हूँ C2, इसको कह देता हूँ C3। ठीक है जी, तो ये भी मैट्रिक्स अगर आप देखें, इसमें भी हमारे पास 2 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम्स। तो मैट्रिक्स के अंदर m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। ये आप जब इंटर में जाएंगे तो वहाँ पे इनकी जो जनरल फॉर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी 9th-10th लेवल पे आपको जस्ट इसकी कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स को स्टडी करना है।
ओके जी, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का सिंबल क्या है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से हम इसको हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। स्मॉल लेटर्स जो हैं वो सिर्फ मैट्रिक्स के मेंबर्स या एंट्रीज के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, इनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मेंबर्स को, और मैट्रिक्स का नेम जो है स्मॉल लेटर में नहीं ले सकते। दूसरी बात जो आपने जहन में रखनी है, रोज़ क्या होती हैं, जो हॉरिजॉन्टली एलिमेंट लाई करते हैं उन्हें रोज़ कहते हैं, और जो वर्टिकली लाई करते हैं उन्हें कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, अब इसके बाद रोज़ और कॉलम्स को डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स में डेफिनेशन जो आ जाती है बोर्ड एग्जाम में, वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है, हमने इसके बारे में एक्चुअली पढ़ लिया पीछे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स की रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि हमारे पास इस मैट्रिक्स ए ही की हम बात कर लें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जिसे सिंबॉलिकली ओ ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसके इक्वल होगा? रोज़ और कॉलम्स की तादाद यहाँ मेंशन कर दें। अब एक और यहाँ पे आपके सामने की पॉइंट कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में रोज़ की नंबरिंग यानी तादाद को हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करना है, और कॉलम्स की तादाद को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करना है। ये जनरल लॉ है, यानी कि आप मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन लेवल पे जब भी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ऑर्डर को आप ज़्यादातर m/n की ही फॉर्म में देखेंगे। ठीक है जी, m नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए यहाँ पे जो हमने एग्जांपल में लिया, इसका ऑर्डर मेंशन करने लगे हैं। इसमें कितनी रोज़ हैं आप देख सकते हैं, 2 रोज़, m की वैल्यू 2 मेंशन कर दी। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, तो हमने n की वैल्यू क्या मेंशन कर दी? 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आ गया? 2/3। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3। ठीक है जी। हाँ, ये नहीं करना कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल 6 लिख देना है, वो गलत होगा। ये सिर्फ इसकी सिंबॉलिक मतलब है, इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का एक वे है। इसमें हम कतई इसको 6 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इस एक्सरसाइज से रिलेट करती है वो है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है जी। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं देखेंगे हम इक्वल मैट्रिसेस को, ये भी नहायत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स की डेफिनेशन है। अ मैट्रिक्स A is said to be equal to a matrix B if 2 conditions are satisfied। फर्स्ट कंडीशन क्या है मैट्रिक्स A इक्वल B के लिए? वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, कि जो भी हम 2 मैट्रिसेस लें उनके एक तो ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेम। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स मैट्रिक्स बी। ओके जी, मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, लेट्स सपोज 1 2 3 4, और एक है हमारे पास मैट्रिक्स बी विच इज़ 1 1 + 1 3 2 + 2। ये मैंने खुद से एग्जांपल्स ले लें। आगे जी हमें चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ ए क्या आ रहा है और ऑर्डर ऑफ बी क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए, इसमें हमारे पास 2 रोज़ आ रही हैं
और 2 ही इसमें हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं, मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2/2। इसी तरह से हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या है, इसमें भी 2 रोज एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है जी, 2 इसमें रोज एग्जिस्ट कर रही हैं और 2 ही इसमें कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। बच्चों ये याद रखें प्लस माइनस के साथ जो एंट्रीज आती हैं ना, तो वो एडिशन के बाद सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो इनको अलग-अलग कॉलम नहीं गिनना। ओके, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो दिस इज 1 कॉलम एंड दिस इज सेकेंड कॉलम। तो इसमें भी 2 रोज हैं और 2 हमारे पास कॉलम्स, तो इसका भी ऑर्डर क्या आया 2/2। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ वी चेक द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी सेम। अब बच्चों कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब है, तो देखें ध्यान से, अगर यहाँ पे फर्स्ट एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज़ 1, तो लाजमन मैट्रिक्स बी की भी फर्स्ट एंट्री 1 ही होनी चाहिए। इस तरह सेकंड एंट्री ऑफ फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 2, तो सेकंड एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स बी जो फर्स्ट रो में है वो भी 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पे 1 + 1 लिखा है, तो आपने नहीं देखना कि ये 1 + 1 है, ये 2 है, आप ऐड करके देखें 1 + 1 = 2, है ना। इसी तरह से यहाँ पे 3 है थर्ड एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए, तो आप देखें क्या मैट्रिक्स बी में भी थर्ड एंट्री जो है सेकंड रो की वो 3 है। ओके, इसी तरह से फोर्थ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 4 है, तो यहाँ पे भी फोर्थ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी 4 ही होना चाहिए, तो 2 + 2 = 4। तो इस तरह से अगर जहाँ पे जिस पोजीशन पे जो जो एंट्रीज हैं वो बिल्कुल सेम हैं, तो हम कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेम। ओके जी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेम। तो क्या रिजल्ट निकला फिर, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी। अगर स्टूडेंट्स ये हमने फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसके हवाले से, और चैप्टर का जो नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उसमें मैट्रिक्स के हवाले से हमने इंट्रोडक्शन लिया। इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी बता दिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, इक्वल मैट्रिसेस 2 मार्क्स का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे मैंने एमसीक्यू भी आपको बता दिए, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर रिप्रेजेंटेशन। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज, और नेक्स्ट लेक्चर में पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज को हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी किस्म का भी आपने कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, टेक केयर।